नाजरीन, फ्रीडम वॉइस उर्दू में आपका इस्तकबाल करते हुए मैं आपका मेज़बान जाहिद शरीफ। कांग्रेस के 4 म्यूनसिपल मेंबरों से ही कांग्रेस एसडीपीआई इत्तेहाद को मिली शिकस्त। जी हाँ नाजरीन, कांग्रेस के 4 मेंबरों की वजह से चामराजनगर सिटी म्यूनसिपल को इख्तिदार हासिल करने में बावजूद एमएलए एमपी कांग्रेस के होने पर इख्तिदार हासिल करने में नाकाम रही। चामराजनगर सिटी म्यूनसिपल के लिए कांग्रेस के आरएम राजप्पा और बीजेपी के सुरेश ने म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन के इंतखाबात के लिए अपना नामिनेशन दाखिल किया। इसी तरह एसडीपीआई के रुकन अबरार अहमद और बीजेपी के एस ममता ने नायब सदर के ओहदे के लिए नामिनेशन दाखिल किया। कांग्रेस और एसडीपीआई के इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल थी, लेकिन बीजेपी इख्तिदार पर कब्जा करने में कामयाब रही, क्योंकि ऑपरेशन कमला में शामिल कांग्रेस के 3 अरकान ने वोटिंग से परहेज किया और कांग्रेस के एक काउंसलर ने बीजेपी के हक में वोट दिया। बीजेपी के सुरेश नायक को दूसरी मुद्दत के लिए चामराजनगर म्यूनसिपल काउंसिल का सदर और ममता सुब्रमण्यम को नायब सदर का मुंतखब किया गया है। बीजेपी को 15 वोट मिले, जबकि कांग्रेस एसडीपीआई इत्तेहाद को 14 वोट मिले। कांग्रेस के एमएलए और एमपी वोट डालने के बावजूद कांग्रेस को अक्सरियत नहीं मिली और कांग्रेस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के 3 अरकान आरपी नंजुंडसामी, नीलम्मा, भाग्यम्मा शिरकत नहीं किए। कांग्रेस के रुकन चंद्रकला ने बीजेपी के हक में वोट दिया। इसी तरह बीजेपी इख्तिदार हासिल करने में कामयाब हो गई। चामराजनगर म्यूनसिपल में कुल 31 सीटें हैं। बीजेपी के पास 15, कांग्रेस के पास 8, एसडीपीआई के पास 6, बीएसपी के पास 1, गैर जमात 1 मेंबरान की तादाद है। इसमें बीएसपी के रुकन को बीमारी की वजह से काउंसिल के इजलास में मुसलसल गैर हाजिर होने की वजह से नाहल करार कर दिया गया और फिलहाल अरकान की तादाद कम होकर 30 रह गई। कांग्रेस के 3 अरकान वोट से गैर हाजिर रहे और एक रुकन बीजेपी के हक में क्रॉस वोट दिया। बीजेपी के एक रुकन ने क्रॉस वोट दिया और कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया। बीजेपी 15 वोट मिले और सदर नायब सदर का ओहदा हासिल किया। इन सब को लेकर एसडीपीआई के सदर अबरार अहमद और एमएलए पुट्टरंग शेट्टी और एमपी ने भी अपना बयान दिया है। आइए देखते हैं इन्हीं की ज़बान। ಒಟ್ಟು ಪಕ್ಷೇತರಿದ್ದರು, ಅದರ ಬನಸಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ. ಒಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 3 ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನಂಬುದೇ ನಮಗೆ ರೂಪ ಆಗಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ? ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ ಹಿಡಿಯೋದಾಗಿತ್ತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸರ್? ಅಂತ ನೀವು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಯಾಕೆ ಇವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್? ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದ್ರೆ? ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. 15 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವರು ವಜಾ ಆಗ್ತಾರೆ. आज चामराजनगर में म्यूनसिपल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन से पहले एसडीपीआई और कांग्रेस के दरमियान एक बातचीत हुई थी। कांग्रेस से प्रेसिडेंट और एसडीपीआई से वाइस प्रेसिडेंट को बनाना है, इलेक्शन में जिताना बोलकर एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, एक बातचीत हुई थी। तो आज जो इलेक्शन प्रोसीजर चला, उस प्रोसीजर में खुद कांग्रेस के 3 काउंसलर एब्सेंट हुए और कांग्रेस का 1 काउंसलर बीजेपी के फेवर में वोट करने की वजह से आज कांग्रेस का कैंडिडेट प्रेसिडेंट से हार मांगना पड़ा और एसडीपीआई को जो वाइस प्रेसिडेंट का मौका था वो भी आज गंवा लेकर है। तो इसका क्लियर समझ में आ रहा है। क्या करूँ तो जो कांग्रेस के काउंसलर से बीजेपी के खिलाफ वोट करना था, खुद कांग्रेस और एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट को जो वोट करना था, इनके धोखे की वजह से, इनका क्रैश वोट होने की वजह से आज पावर बीजेपी के हाथ में चला गया, फिरका परस्त लोगों के हाथ में चला गया। इसमें समझना है, हम तमाम लोग भी समझना है, कौम ख़ास तौर पे समझना है, जिसे सेकुलर के नाम पर हमें वोट देती है, उन्होंने कैसा आने वाले दिनों में अपने फ़ायदे के वास्ते, इनफरादी फ़ायदे के वास्ते कम्युनल फैक्टर्स के साथ, कम्युनल पॉलिटिक्स के साथ कैसा जुड़ जाती, एक हमें बहुत गौर फिक्र से देखना है। तो आज कांग्रेस के काउंसलरों के तरफ से जो 4 काउंसलर बीजेपी के फेवर में काम करें, उनकी वजह से आज कांग्रेस को भी खुद प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं मिला और साथ में हमें जो दोस्ती करते कांग्रेस को
एसडीपीआई को भी वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन मिलना था वो भी नहीं मिला। आने वाले दिनों में मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप लोग बहुत गौर व फिक्र करना पॉलिटिक्स के रिलेटेड। हमें अंधा समझकर पॉलिटिक्स में सिर्फ बीजेपी को हराने के वास्ते किसी की जिता डालना ये सही तरीका नहीं है। आने वाले दिन हमें सोच समझ कर पॉलिटिक्स में अपनी अपनी अदा को हमें रोल अदा करना है।